ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल होगा तो नवजात नेसेंट ऑक्सीजन ओ। ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल होगा तो बोलेंगे O2। और ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल होगा तो बोलेंगे O3 या ओजोन। अब 3 मॉलिक्यूल है, या ध्यान से समझिए, 3 मॉलिक्यूल है ओजोन का। तो ओजोन, अब यहां देखिए अर्थ है, तो अर्थ के जस्ट पहला एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अब अर्थ के ऊपर 10 किलोमीटर की दूरी तक तो प्लेन उड़ पाएगा, एंड 25 किलोमीटर के आसपास में एक लेयर होगा O3 लेयर, जिसको बोलेंगे हम ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर काफी मोटा है, बढ़िया है, O3। अब ओजोन लेयर को बर्बाद कौन करेगा? तो बर्बाद करेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली। कैसे बर्बाद करेगा? क्लोरीन है अपेक्षाकृत हल्का, तो क्लोरीन हल्का होगा तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर उठना शुरू करेगा। जैसे आप CFC देंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन देंगे, तो उसमें क्लोरीन हल्का है और वो ऊपर उठ करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीडाइज कर, अब खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। और क्लोरीन जैसे जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना शुरू करेगा, ये O3 लेयर जो है सो ओवरऑल पतला होता चला जाएगा। अब ओजोन लेयर कर क्या रहा है? यहाँ तो आप सही थे, यहाँ जो है तो वो आ रहा है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक रहा है। अब ये कम होना शुरू हो गया। कम होने को बोलते हैं डिप्लीटेशन। अंटार्कटिका में तो होल भी हो चुका है, वहां तो डायरेक्ट भी आ रहा है। अगर इसी स्पीड से आप CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता कहाँ है? तो रेफ्रिजरेटर में है, AC में है, विभिन्न फैक्ट्रीज में है। तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे विकसित देशों के बीच में, हम लोगों के बीच में संधि भी होती रही है, इसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को कोई नया टेक्निक्स आ जाए ताकि हम लोग CFC का प्रयोग कम करें। तो CFC का प्रयोग कम करना, तो ये तो ग्लोबल समिट का मसला है। अब जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब आ ही रहा है तो हम लोग क्या करें? अब अगर आप पर्यावरण के प्रति पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाएंगे तो क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वो जा करके ऊपर में जाकर के जमा होना शुरू करेगा, तो वो ओजोन लेयर को क्या करेगा? रिच करता जाएगा। ओजोन मतलब O3। अगर ये O3 खत्म कैसे, कहां पर है? अप्रॉक्स 25 किलोमीटर